बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वजी और आप सब देख रहे हैं वजी का किचन। ये जो चटपटा सा और मज़ेदार सा हमने मल्टी कलर का पुलाव बनाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे। ये मैंने तकरीबन 10 से 12 अदद जमे लिए हैं लहसुन के। एक लार्ज साइज़ का मैंने टमाटर लिया था और इसको बिग स्लाइसिस में मैंने काट लिया है। और मैंने तकरीबन 4 से 5 अदद ये सब्ज़ मिर्च ली हैं। तो ये सब लेके तो इसमें हम 2 से 3 सिप्स पानी डालकर इसको अच्छी तरह से हम पेस्ट बना लेंगे। तो हम इसको जग में डालते हैं, ब्लेंडर जग में। ये सब्ज़ मिर्च गई, ये लहसुन गया और ये टमाटर गया। और अब इसके अंदर 2 से 3 सिप्स में पानी ऐड कर रही हूँ। तो अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो हमने टमाटर, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना लिया है। अब हमने हाफ़ केजी चिकन लिया है और इसके अंदर मैंने एक आलू लिया था और उसके इस तरह कट करके इसको भी डाल दिया है। अब वो जो पेस्ट बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए, इसके अंदर ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून और वाइट सिरका भी 1 टेबलस्पून डालेंगे। और वाइट विनेगर भी मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। 1 टेबलस्पून लेने के बाद अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। आप स्पाइसेस जो है अपनी मर्ज़ी से, अपने फ्लेवर के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी चावल जो है ना, ये जो पुलाव बना रही हूँ इसे तरकारी भी कहते हैं, ये मैंने कुछ स्पाइसी सा बनाना है। तो इसमें मैं डालूँगी 1.5 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च और थोड़ी सी यानी हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। इससे ये होगा कि जो हमारा पुलाव होगा ना, बड़ा अच्छा सा और कलरफुल सा बनेगा। ये डालेंगे और इसको करेंगे हम मिक्स। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कुछ लोग इसमें दही भी डालते हैं, पर ये कि जो इससे सोया सॉस और सिरके का फ्लेवर आता है ना, वो बिल्कुल अलग होता है दही से। तो ये देखिए, हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और हम इसको आधा घंटा रेस्ट देंगे। जब तक हम उसको रेस्ट देते हैं मैरिनेट किए हुए चिकन और आलू को, तब तक हम अपना मसाला बना लेते हैं। इसमें हम डालेंगे 1/4 कप ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसको हम करेंगे गरम। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1 बड़ी इलायची, 3 अदद लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, एक बादबान का फूल और 1 जावित्री जिसको मैंने अच्छी तरह से तोड़ लिया है वो डाल देंगे और इसको करेंगे फ्राई। खड़े मसालों में हम सिर्फ यही ऐड करेंगे और हम इसमें से कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे, हम ज़ीरा वगैरह कुछ ऐड नहीं करेंगे। ये बहुत कम स्पाइसेस में बड़े अच्छे से और मज़ेदार से चावल बन जाएंगे, यानी हम इसमें खड़े मसाले कम डालेंगे। तो जब इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए, ये फ्राई हो जाए, तो फिर इसमें हम डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज। अब हम इसमें प्याज का डालेंगे और इसको करेंगे ब्राउन। अच्छी तरह से हमें इसको ब्राउन करना है। ये चावल बहुत चटपट बनने वाले हैं। ये ख़ास तौर पर उन लड़कियों के लिए जो घर से दूर होती हैं, यानी हॉस्टल होती हैं, तो उनको कुकिंग बिल्कुल नहीं आती। वो इस तरह चावल बनाएंगे ना, यानी पुलाव बनाएंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे और ये बड़ी चटपट से बन जाते हैं। तो ये देखिए, हमारा प्याज ब्राउन हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन को अच्छी तरह साफ करें। और अब हम इसको इसमें पकाएंगे। आप ये देखेंगे कि इसका जो फ्लेवर है ना, वो आम पुलाव की निस्बत बहुत अलग और बहुत अलग सा होगा, क्योंकि इसकी कुछ इंग्रेडिएंट चेंज होंगी और बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी सा ये पुलाव बनेगा। तो ये देखिए, हम इसको इस तरह मिक्स कर दिया। अब हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे इसके अंदर। जिन लोगों को कुकिंग नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, वो फर्स्ट टाइम ये पुलाव बनाएंगे ना तो बहुत इजीली वो पुलाव बना सकती हैं। बहुत आसानी से बनेगा, बहुत आसानी से वो इस चीज़ हर स्टेप बाय स्टेप को पिक कर लेंगी। ये टफ़ नहीं है, बिल्कुल टफ़ नहीं है। कुकिंग तो टफ़ है ही नहीं, बस थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। बस थोड़ा सा दिल लगा के हर चीज़ को सीखना ज़रूरी होता है। तो ये देखिए, हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट। तो फिर हम बुनाई करने के बाद आपसे मिलते हैं। ये देखिए इसकी अच्छे से बुनाई हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। अगर आपने चावलों को घंटा 2 घंटे पहले भिगोया है तो आप उसमें 1.5 गिलास कम पानी डालेंगे। जैसा कि मेरे 2 गिलास चावल हैं तो इसमें मैं डालूँगी 3 गिलास। तो और चिकन भी है और आलू भी हैं, इसके लिहाज से मैं इसमें डालूँगी 3.5 गिलास पानी। और इसको ढक कर हम बॉयल आने देंगे। ये देखिए, पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे चावल। ये देखिए, अच्छा सा बॉयल हो गया है। तो अब हम इसमें देखिए, चावल में से बिल्कुल पानी निकाल लिया था, तो उसके अंदर हम ऐड करेंगे। हमने इसके अंदर चावल डाल दिए हैं और स्मॉल साइज का कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। इसको डालने के बाद हम इसको करेंगे मिक्स। और एक मैंने सब्ज़ मिर्च ली थी, उसको भी बड़े बड़े कट कर लिया है, इसको भी डाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि हमारा नमक कम तो नहीं है। अगर कम होगा तो हम इसमें और नमक ऐड कर लेंगे। हमारा इसमें नमक बिल्कुल रेडी ठीक है, हम इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे। अगर आपका नमक कम हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उस वक्त तक कुक करेंगे जब तक ये पानी ड्राई नहीं हो जाता और चावल हमारे कुक नहीं हो जाते। ये देखिए, इसके अंदर से पानी ख़त्म हो चुका है। अब हम कवर को उठाएंगे। ये देखिए, अब ये देखिए, इसके इर्द गिर्द मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखिए बबल्स बन रहे हैं इसकी। ये देखें, तो इसका मतलब है हम ये दम लगने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो दम लगाने से पहले क्या हम करेंगे, इससे इस पुलाव का फ्लेवर ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। ये मेरे पास 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला है, तो वो हम इस तरह स्प्रेड करेंगे। आप होममेड बिरयानी मसाला ले लें, बाज़ार का ले लें, जैसा मर्ज़ी ले लें। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप कितना इसमें डालेंगे। तो ये 2 टेबलस्पून था। ये देखें, ये मैंने ऐड कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने मल्टीज कलर की कलरफुल बनानी है, तो इसमें हम डालेंगे, ये ग्रीन कलर है, थोड़ा सा हम इधर डाल देंगे और थोड़ा सा हम इधर डाल देंगे। साथ हम थोड़ा सा रेड कलर लेंगे, थोड़ा सा रेड कलर हम इधर डालेंगे और थोड़ा सा ही इधर डाल देंगे। और इसको हम दम कर थोड़ी देर, जैसा कि दम लगाना है तो दम वाली फ्लेम पर हम इसको 10 से 15 मिनट दम देंगे। अब हम इसको दम लगा देंगे। तो अब हम 15 से 20 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। तो इसको 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका दम खोलेंगे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लुक, बहुत नाइस लुक, बहुत मज़े की लुक है। तो बिरयानी मसाला डालने से क्या होगा कि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो अब हम आपको मिक्स करने का तरीका बताएंगे। कुछ लोग ऐसे मिक्स करते हैं जिस तरह ना वो सालन बना रहे हैं। उससे ये होता है कि हमारे चावल जो होते हैं ना वो टूट जाते हैं।
हमेशा जब भी पुलाव हो, बिरयानी हो, कुछ भी हो, उनको ऐसे मिक्स करें, ठीक है। उनको वैसे हमने मिक्स नहीं करना। तो अब हम इनको डिश आउट करेंगे। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार सा मल्टी कलर्स का पुलाव बिल्कुल रेडी है। तो ये चिकन पुलाव है, बहुत मज़े की यूनिक रेसिपी है। तो आप इसको अपने घर में ट्राई करें, बहुत मज़े की, टॉप की और बहुत बेस्ट और बहुत आसान रेसिपी है। तो आप इस तरह की रेसिपी घर में बनाया करें, इंजॉय किया करें, इंजॉय कराया करें और तारीफ़ लिया करें। तो अब आप मुझे मेरे चैनल पे जाएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक तोहफ़ा होता है और ये बहुत इजी, बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लेके आने की कोशिश करते हैं। हमारा माइंड होता है कि हम आपको वो वाली रेसिपीज़ दें जो बेस्ट हैं और उसमें किसी किस्म का कोई फॉल्ट ना हो। पहले हम रेसिपीज़ खुद ट्राई करते हैं, फिर आप तक लेके आते हैं। तो अब मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।